गुजरात वर्सेस दिल्ली और ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहा है। एक बार आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से दोनों टीमों के बीच ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, लेकिन 2-2 का स्कोर जरूर रहा है। गुजरात और दिल्ली के बीच अब तक 4 मैच खेले गए हैं। 2 मुकाबले गुजरात के नाम रहे हैं और 2 दिल्ली ने उसमें बाजी मारी है। गुजरात को पिछले 8 मैचों में 4 में जीत नसीब हुई है और दिल्ली को इस सीजन में 8 में से 5 में हार का स्वाद कहीं ना कहीं चखना पड़ा है। और दिल्ली और गुजरात के बीच जब पहला मैच खेला गया था, तब उस मैच में गुजरात की टीम 89 के स्कोर पर ही सिमट गई थी और इतने आसान लक्ष्य को दिल्ली ने सिर्फ 8 ओवर्स में चेज कर लिया था और 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया था। ऐसे में अब गुजरात उस हार का बदला लेना चाहेगी। दिल्ली में आज ये मैच होने जा रहा है और सीधा हमारे मेहमानों का फिर से रुख करते हैं। राजेश जी, आज के मैच को किस तरह से देखा जाए? गुजरात वर्सेस दिल्ली, हालांकि 2-2 मैच का स्कोर रहा है दोनों का। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या उम्मीदें? नहीं, गुजरात देखिए, इसमें जो अपर हैंड है गुजरात का है। अभी गुजरात बहुत अच्छे करते हुए ऊपर आ रही है। दिल्ली हार चुकी है 5 मैच। कहीं ना कहीं वो अपने आप को नीचे महसूस कर रही है कि भाई हम उनको एक लय की जरूरत है। और लेकिन वो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अपने ही घर में खेल रही है। इससे पहले वाला मैच भी दिल्ली का मैच वही था। छोटा ग्राउंड है, पिच बहुत अच्छी होती है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कल कुछ एक न्यूज देख रहा था मैं कि दिल्ली में कुछ बौछार हुई है और शायद कुछ बारिश हुई है। तो शायद उसका असर पिच पे हल्का सा होगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आज वेदर ठीक रहा तो पिच बहुत ही फ्लैट हो जाएगी वहां की और बड़े स्कोर का मैच आज दिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आज के मैच में बोले तो गुजरात का ही पलड़ा भारी है। वो एक अच्छे लय में चल रही है और दिल्ली को एक अपनी लय को पकड़ने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, लय को पकड़ने में जरूरत है। और राकेश जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि वेदर जिस तरीके से है, पिच जिस तरीके से होगी, ऐसे में दिल्ली के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है? देखिए, वेदर की बात तो यह है कि जैसे मैं सुबह देख रहा हूं आज कि दिल्ली का मौसम खुल चुका है पूरी तरह से, और अगर धूप अच्छी रही तो मेरे ख्याल से वो जो कल का जो भी असर हुआ था, कल भी सर कल शाम को बारिश करवट ली कल मौसम ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज सुबह से धूप है। हाँ। तो मेरे ख्याल से सूख जाएगा सारा, क्योंकि धूप इतनी तेज है आजकल। हाँ। कि शाम का मैच है, दोपहर का मैच होता तो भी मतलब हम कुछ उसको ये बोल सकते थे कि कुछ असर होगा। लेकिन वेदर के अलावा मेरे ख्याल से, जैसे अभी लाइक राजेश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो टीम है जीटी जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा सेटल्ड लग रही है। दिल्ली हालांकि 3 मैच मतलब जितने मैच जीती है, 3 जीती, 4 मतलब 5 हार चुकी है अभी तक। तो ये जो उनका जो एक अंदाज है, हालांकि सीएसके से जीतने के बाद उन्होंने जिस अंदाज से अपने जो अभियान की शुरुआत की थी, लग रहा था कि थोड़ी बहुत ठीक होगी। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें यही है कि बैटिंग डेप्थ का उनको इश्यू रहेगा हमेशा। और उनके जब तक ओवरसीज जो बल्लेबाज हैं, जब तक वो क्लिक नहीं होंगे, क्योंकि उनका अटैक सारा इंडियन अटैक है और उनको वो जो ओवरसीज का जो एक हेल्प चाहिए, शायद उनमें उनको जरूरत होगी। लेकिन होम ग्राउंड है और पिछले मैच में जिस तरह उनको ट्रेविस हेड ने मारा था, उससे अगर वो रिकवर हो पाए, क्योंकि वही ग्राउंड है, वही हालात है, वही सारी चीजें सामने आएंगी उनको। लेकिन ये भी है कि जीटी का जो ओपनर्स हैं वो उतने ज्यादा अभी मतलब उस फ्लो में नहीं खेल रहे हैं जैसे कि एसआरएच खेल रही है या कुछ टीमें और भी हैं जो खेल रही हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 55-45 है जीटी के लिए। 55-45 यहाँ पर बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, राकेश जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए।